हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश बेस्ट फोर में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई आज हम करेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई डाउट ना रहे। करते हैं भाई पहला क्वेश्चन स्टार्ट। भाई जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन आपका एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गी और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 और मुर्गे एवं गायों के पैरों की कुल संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है। भाई इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि एक क्वेश्चन में दो जानवर हो, एक जानवर के दो पैर हो और एक जानवर के चार पैर हो, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भाई आपका गाय, तो यहां पे लिखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 और करना स्टार्ट करते हैं। भाई जो पूछा जाए ना आपको वो यहां पे लिख देना है। गाय पूछा जा रहा है तो गाय लिख देंगे। भाई सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, आप बोलोगे 50, तो आपको क्या करना है, ये 50 आपको यहां पे रखना है। फिर क्या करना है भाई, जो पूछा गया है ना उसके विपरीत में कौन सा जानवर है। भाई गाय पूछा गया है, गाय के विपरीत में कौन सा जानवर है, आप बोलोगे मुर्गी। तो भाई मुर्गी के कितने पैर होते हैं, आप बोलोगे 2। उन दो पैरों की क्या करनी है, आपको यहां पे गुणा करनी है। 50 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा आपका 100। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर सारी की सारी मुर्गियां होती हैं, इनकी 50 की 50 मुर्गियां होती, तो उनके पैर कितने होते, आप बोलते 100। मगर आपको पैरों की संख्या कितनी दी हुई है भाई, 142। तो आपको क्या करना है, 142 में से 100 घटा देना, कितना आएगा, आपका आएगा भाई 42। अब ये देखना, ये जो 42 पैर आए ना जो फालतू हैं, ये किसके पैर होने चाहिए भाई, गाय के पैर होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है कि गाय के पैर मुर्गी के पैर से कितने ज्यादा होते हैं, आप बोलोगे 2 ज्यादा होते हैं। तो आपको उन्हीं 2 से भाग दे देना और आपका आ जाएगा 21 आंसर। यानी कि गाय की संख्या कितनी है भाई, 21 है आपकी गाय। ठीक है, इसके जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, एक जंगल में कुछ कबूतर और हिरण है। यदि उनके कुल पैरों की संख्या 1750 तथा सरों की संख्या भाई 525 दे रखी है, तो भाई आपसे पूछ रहा है कबूतरों की संख्या कितनी है। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल पहले वाले के जैसे ही है, तो करेंगे भी बिल्कुल पहले के जैसे ही। देखिए यहाँ पे कबूतरों की संख्या लिख लेनी है, क्योंकि आपसे कबूतरों की संख्या ही पूछी जानी है, तो आपको कबूतर लिख लेना है। फिर क्या करना है भाई, कितने सर दिए हुए हैं, आप बोलोगे भाई 525 सर थे, तो लिख लीजिए। फिर यहाँ पे भाई आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे कबूतरों की संख्या पूछी गई है, तो कबूतरों के विपरीत में कौन सा जानवर है, आप बोलोगे हिरण। तो हिरण के पैर कितने होते हैं, 4। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, 4 से गुणा करनी है। तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा आपका 2100। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर सारे के सारे यानी कि 525 आपके हिरण होते, तो भाई उनके पैरों की संख्या आती है आपकी 2100, मगर हमें पैर कितने दिए हुए हैं, 1750। तो आपको इन दोनों का क्या लेना है भाई, अंतर यानी कि डिफरेंस लेना है। तो आपको क्या करना है, 2100 में से 1750 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 350। भाई ये जो 350 आया ना, ये कबूतरों की वजह से आया होगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए भाई, कबूतर के जो पैर होते हैं हिरण के पैरों से कितने कम होते हैं, आप बोलोगे 2 पैर कम होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से भाग देना है और आ जाएगा भाई आपका 175, जो कि आपकी कबूतरों की संख्या। ठीक है, अब हम करेंगे भाई अर्थमेटिकल रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, जैसे कि आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, किसी शोरूम में कुछ टेम्पो व कुछ कारें हैं। यदि कुल वाहनों की संख्या आपकी 80 है तथा कुल पहियों की संख्या 282 है, तो आपसे पूछ रहा है भाई कारों की संख्या कितनी है। भाई अभी तक दोनों जो हमने क्वेश्चन किए ये भी बिल्कुल उनके ही जैसा है, बस उनमें क्या होता था, आपके 2 जानवर दिए होते थे, एक जानवर के 2 पैर, एक जानवर के 4 पैर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेम्पो और कार को भी जानवर ही समझ लीजिए। एक जानवर के 3 पैर, एक जानवर के 4 पैर। तो भाई जब उनके जैसा है तो करेंगे भी बिल्कुल वैसे ही। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कारों की संख्या पूछ रही है तो आपको सबसे पहले कार ही लिख लेना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सर कितने हैं, सर का मतलब कुल वाहनों की संख्या कितनी है भाई, आपकी 80 लिख लीजिए। अब देखिए उन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या करा, जो पूछा गया था उसके विपरीत में देखते थे कौन सा जानवर है। तो यहाँ पे भाई कार के विपरीत में क्या दे रखा है, टेम्पो। टेम्पो के कितने पहिए होते हैं भाई, आपके 3 पहिए होते हैं। तो आपको 80 में 3 की गुणा करनी है, कितना आएगा भाई, आएगा आपका 240। तो कहने का मतलब यह है कि अगर
मेरे 80 के 80 टेम्पो होते तो उनके पहियों की संख्या 240 आती, मगर मुझे पहियों की संख्या कितनी दी हुई है 282। तो मुझे 282 में से 240 घटा देना है, यानी कि इन दोनों पहियों का अंतर ले लेना है। तो कितना आएगा, आएगा भाई 42। अब मुझे ये बता दीजिए जो कार के पहिए होते हैं टेम्पो से कितने अधिक होते हैं। भाई आप बोलोगे एक, क्यों? क्योंकि टेम्पो के होते हैं भाई 3, कार के होते हैं 4, तो एक अधिक हो गया। तो आपको 42 को क्या करना है, 1 से भाग देना है। तो भाई कितना आएगा 42, यानी कि भाई कारों की संख्या कितनी होगी मेरी 42। ठीक है, तो भाई यहां पे होता है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग खत्म। उम्मीद करता हूं भाई वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।